बहुत ही अच्छा स्टेप है। वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू में रहे और हम बाहर भी जा सकें। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। चलिए आप तक पहुंचाते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के एक ऐलान से करोड़ों चेहरे खिल उठे हैं। क्रिसमस की खुशी तो दोगुनी हो ही गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तारीख का भी ऐलान किया और अब 3 जनवरी का सबको बेसब्री से इंतजार है जब बच्चों को टीका लगने की शुरुआत होगी, क्योंकि फिलहाल वैक्सीनेशन ही हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसे में बच्चों को ये सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने का ऐलान सुकून देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। खुश हैं बच्चे, खुश है पेरेंट्स। अब स्कूल जाने का नहीं कोई डर, अब एग्जाम की नहीं कोई टेंशन। दूर हटो कोरोना के आई है वैक्सीन। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस के मौके पर जब पूरा देश पाबंदियों के साथ जश्न में शरीक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश भर के बच्चों को बड़ी सौगात दी। बच्चों के लिए फिक्रमंद पेरेंट्स को चिंता से निजात दी। पीएम मोदी ने 15 साल के ऊपर के बच्चों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच दिया। 3 जनवरी 2022 इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि नए साल पर इसी दिन से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 15 साल से 18 साल तक का यही वो एक ग्रुप है जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चे इस एज ग्रुप में फिट बैठ रहे हैं। यानी जिन बच्चों को बोर्ड की परीक्षाएं देनी है वो अब सुरक्षा कवच से लैस होंगे। 15 से 18 साल तक के बच्चों को जब वैक्सीन लगा दी जाएगी तो भरोसा है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन के संक्रमण को मात देने में कारगर साबित होगी। लगता है बहुत वेलकम स्टेप है और पेरेंट्स के साथ डॉक्टर्स भी काफ़ी एंशियस थे और बच्चे एक वीक लिंक साबित थे जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, चाहे उनको ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं भी हो लेकिन वो घर में ला सकते हैं, वो सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। स्पेशली ओमिक्रॉन हमें मालूम है कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो तो भी ये इन्फेक्शन कर सकता है, तो हमें एडल्ट्स को बूस्टर डोज की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन एसेंशियल है। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 साल से 18 साल तक के सभी बच्चों को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। तो फिलहाल बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। अडल्ट की तरह बच्चों को कोवैक्सीन के दोनों डोज दिए जाएंगे। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसके बारे में सोचिए भी मत और अपने बच्चे को फटाफट से रक्षा कवच वैक्सीन का जहां पर भी मिले, जो भी मिले। 2 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं बच्चों के अंदर। जाइकोव डी जिसको हम कहते हैं, जो DNA वैक्सीन है, उसकी 3 डोजेस लगेंगी, नीडललेस है, और दूसरा कोवैक्सीन। दुनिया भर में 40 से ज्यादा देश बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही 12 से 15 साल तक के सभी बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसलिए जाइकोव डी के साथ ये है कि इसमें 3 डोजेस लगानी पड़ेंगी और वहीं जैसे अभी कोवैक्सीन की बात हो रही है उसमें 2 डोजेस जो है लगानी होंगी। लेकिन ध्येय यही है कि हमें जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन बच्चों को देना है। बच्चों की वैक्सीन का लंबे अरसे से इंतजार था, खासकर ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, पाबंदियां फिर से बढ़ने लगी है।
बच्चों को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वैक्सीन के ऐलान के साथ ही चिंता दूर हो गई है। बच्चों का डर काफी हद तक दूर हो चुका है। पेरेंट्स को सुकून है कि उनके बच्चे अब महफूज होंगे, लेकिन याद रखें, कोरोना भी गया नहीं है, इसलिए वैक्सीन के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। दिल्ली से श्रुतिका, तेजश्री, अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के साथ ही देश भर में खुशी की लहर है। बच्चों ने वैक्सीन का वेलकम किया तो बच्चों के माता पिता ने चैन की सांस ली। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ यानी कि हमारे बुजुर्गों को बूस्टर डोज की सौगात ने टीकाकरण अभियान को और पुख्ता कर दिया। बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षा कवच दुरुस्त करने का ये जो बड़ा ऐलान है वो किस तरीके से आगे मददगार साबित होगा, देखिए रिपोर्ट में। भोपाल की रहने वाली अनन्या मिश्रा 17 साल की स्टूडेंट हैं। स्कूल भी जाती हैं और कोचिंग भी, लेकिन इस डर के साथ कि कहीं वो संक्रमित न हो जाएं, कहीं वो अपने साथ कोरोना घर न ले आएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के साथ ही अनन्या की चिंता अब दूर हो गई है। अनन्या खुश है कि 3 जनवरी से जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो वो जल्द से जल्द स्लॉट बुक करवाकर टीका लगवाएंगी। अभी हम स्कूल में जा रहे हैं तो एक टेंशन है, तो सबको ऐसे बहुत दूर दूर बैठना पड़ता है। टेंशन रहता है मन में कि हम घर जाएंगे, हम कितना उसको स्प्रेड करेंगे। पर अब वैक्सीन लगने के बाद ये फील हो रहा है कि हम अच्छे से सबके साथ रह पाएंगे और एक टेंशन भी नहीं रहेगा। हम तो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, पर एक टेंशन भी नहीं रहेगा हमको घर में। अनन्या पढ़ाई के सिलसिले में दिन में करीब 7 से 8 घंटे घर से बाहर रहती है। वैक्सीन नहीं होने से अनन्या की मां इस बात से चिंतित रहती थी कि कहीं बेटी को इन्फेक्शन न हो जाए, लेकिन अब टेंशन रिलीज हो चुकी है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और 3 जनवरी से इन लोगों का वैक्सीन लगना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करके, मेरी बेटी भी 17 ईयर्स की है, तो मैं इमीडिएट उसको वैक्सीनेशन के लिए खड़ा कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोचिंग जाए, अच्छे से बच्चे स्कूल जाएँ, तो बच्चे वैक्सीनेटेड रहें, तो हम लोग के लिए बहुत सेफ रहेगा। 15 साल से शिरीष भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों से ठीक से मिल नहीं पाते, प्लेग्राउंड में ठीक से खेल नहीं पाते, लेकिन अब उम्मीद है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल और स्कूल से बाहर बिना डर के दोस्तों से मिल सकेंगे। अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे, और ऑफलाइन में मज़ा आएगा। एक्साइटमेंट बहुत हो रही है मेरे को, क्योंकि फिर बहुत सारे काम होने लगेंगे और प्रिकॉशंस कम लेने पड़ेंगे। अब वैक्सीन लगवा दी जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। विशेषज्ञों की माने तो हर्ड इम्यूनिटी होने से कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तभी हासिल होगी जब देश में बड़े तबके को वैक्सीन लग जाएगी। अब बच्चों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को बूस्टर डोज से भारत हर्ड इम्यूनिटी के और करीब आ जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 8 करोड़ है। 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग 13 करोड़ 80 लाख हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 करोड़ है। बच्चों के लिए वैक्सीन की सौगात ऐसे वक्त आई है जब देश में ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसारता जा रहा है। तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो इस बात का भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इस नए वेरिएंट या तीसरी लहर से बच्चों को कोई खतरा है। यह सोचना कि ओमिक्रॉन से बच्चों को कोई अतिरिक्त खतरा होगा, यह बिल्कुल निराधार है। इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। बच्चों को अतिरिक्त रिस्क किसी भी लहर में नहीं है, लेकिन बच्चों को बीमारी होने का, गंभीर बीमारी होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। लेकिन ये सोचना मैं पेरेंट्स से और हर दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को आने वाली लहर में अतिरिक्त खतरा है, ऐसे सोचने की कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। उम्मीद यही है कि बच्चे कोरोना से सुरक्षित रहें, क्योंकि बच्चों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी वैक्सीन के इंतजार में है। 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए अब तक वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए सतर्क और सावधान रहना बेहतर है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे कोरोना का कहर कम हुआ तो स्कूल खुलने लगे। अभी बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं, लेकिन एक डर के साथ, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, बल्कि एक नए वेरिएंट के साथ लौट आया है। और इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेशन की खबर से जहां पेरेंट्स ने राहत की सांस ली, वहीं बच्चे भी बेहद खुश हैं। देखिए हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की ये रिपोर्ट। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी सरकार ने दे दी है। हालांकि डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अप्रूवल दिया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हाल फिलहाल के लिए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट की जाएगी। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया 3 जनवरी साल 2022 को शुरू होगी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन किस तरह से होगा, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, वो जानने के लिए पहुंचे थे। इन्हीं बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं वो। क्या नाम है आपका? नूर, तो हमें ये बताइए कि जब अब आपको पता चल गया है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग जाएगी, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बाहर जा सकूँगी, फ्रेंड्स से मिल सकूँगी, फैमिली मेम्बर्स से मिल सकूँगी, अपनी स्टडीज़ दोबारा से स्टार्ट कर सकूँगी ऑफलाइन। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो नूर तो खुश हैं। आपका नाम क्या है? मैं प्रीत हूँ। और तो प्रीत, हमें बताइए कि अभी तक आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रही थी, चाहे वो 10th एग्जाम्स हो, 11th हो, 12th हो, सभी एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे थे आप। अब हो सकता है वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको ऑफलाइन एग्जाम देने जाएंगी आप, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलेंगे और ट्यूशन वगैरह अच्छे से जा पाएंगे। और फैमिली को भी डर नहीं होगा कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा हुआ तो वो बाहर जाएंगे तो उन्हें कोई खतरा हो सकता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे बीमार वगैरह नहीं होंगे। हम अच्छे से इंजॉय करके बाहर जा पाएंगे और एग्जाम्स दे पाएंगे। तो हमारे साथ लिटिल मास्टर राजवंश मौजूद हैं जो केवल 12 साल के हैं, राइट? यस। तो राजवंश, क्या तैयारी है आपकी? क्या करने वाले हैं वैक्सीन लगने के बाद? वैक्सीन लगने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, ट्यूशन जाऊंगा और अच्छे से स्टडीज़ करूंगा अपनी। अभी तक क्या कर रहे थे? ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, ऑनलाइन कर रहा था अभी मैं। और अब स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह स्टडीज़ करूंगा, ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स से मिलूंगा और सब करूंगा, खेलूंगा, बाहर प्लेइंग ग्राउंड भी जाऊंगा, पार्क में जाके फ्रेंड्स से भी मिलूंगा। घर वाले पहले मना करते होंगे कि संयम, यहाँ मत जाओ, बाहर मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, तुम्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है तो एक कमरे में बैठे रहो, दूर रहो, मास्क पहनो। तो अब आपके लिए भी वैक्सीन आ गई है, तो हम स्कूल जा पाएंगे ढंग से, अब ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन ले पाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और ट्यूशन जा पाएंगे। तो अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों का तोहफा आपको साथ में मिल गया, कैसा लग रहा है फिर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम काफ़ी, जब से कोविड आया हम अपने घर के अंदर ही हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स किसी से मिल भी नहीं पा रहे। तो हम स्कूल जा पाएंगे, अपने फ्रेंड्स से भी मिल पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है 15 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। अच्छा, कितने समय से आप स्कूल नहीं गए थे? अभी हमें 1.5 ईयर हो गया कि हम स्कूल नहीं गए, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी? नहीं, मज़ा तो वैसे हम पढ़ तो अच्छे से पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बैठ के पढ़ पाते थे, वैसे उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो वैक्सीन लगवाने के बाद आप पूरे फ्री हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे पेरेंट्स भी सेफ, उनको भी कुछ टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे सेफ हैं, एकदम उनको वैक्सीन लग चुकी है और हम भी टेंशन फ्री होके कहीं पे भी जा पाएंगे। तो भी पेरेंट्स को टेंशन थी, घर में रोक टोक थी? क्या से क्या रोक टोक थी कि वैक्सीन नहीं लगी, यहाँ मत जाओ? हाँ जी, उन्हें टेंशन थी। वो कह रहे थे कि अभी कोविड बहुत फैल रहा है, तो हम ठीक से बाहर भी नहीं जा पाते थे कहीं पे, स्कूल भी अब हम अच्छे से जा पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन आ चुकी है किड्स के लिए। कहीं नर्वसनेस तो नहीं है वैक्सीन को लेकर कि कौन सी वैक्सीन लगी, कैसे होगा, क्या होगा? कुछ पता है आपको कौन सी वैक्सीन लगने वाली है? हाँ, कोविड वैक्सीन लगेगी, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही, क्योंकि हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और वैक्सीन लगने के बाद हम बाहर जा पाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, पार्टीज वगैरह कर पाएंगे, तो इसलिए। आप सबको कोवैक्सीन लगने वाली है सिरिंज के साथ, तो कहीं डर तो नहीं लग रहा मन में कि सुई लगेगी तो डर लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और बिल्कुल अच्छे से अगर वो लग जाएगी तो हम अच्छे से बाहर वगैरह जा पाएंगे और कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है ये? बहुत बड़ी न्यू ईयर गिफ्ट है हमारे लिए। न्यू ईयर गिफ्ट है आपके लिए? कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है राजवंश? ये बहुत बड़ी हमारे लिए न्यूज़ है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से भी बहुत दिनों से मिल नहीं पाया था, बहुत ईयर से नहीं मिल पा रहा, तो मैं उन फ्रेंड से भी मिल पाऊंगा और जो दिल्ली के बाहर रिलेटिव्स रहते हैं उनसे भी मिल पाऊंगा। तो चलिए, इन बच्चों के लिए तो न्यू ईयर और क्रिसमस का गिफ्ट तो सबसे बड़ा यही है कि इनके लिए वैक्सीनेशन का अप्रूवल सरकार की ओर से हो गया है। और ये वो बच्चे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए नर्वस नहीं बल्कि एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर इस वैक्सीन लग जाने के बाद एक गुड न्यूज़ वाली स्माइल ज़रूर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे।
वैसे कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बच्चों को वैक्सीन लगाने के फैसले को विशेषज्ञों ने सही समय पर लिया गया एक अच्छा फैसला कहा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की बात बेबुनियाद है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। फिर भी हर्ड इम्यूनिटी के लिहाज से सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। बच्चों को वैक्सीनेशन के फैसले को लेकर वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया से बात की हमारी संवाददाता तेजश्री ने। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सरकार ने एक तरह से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए नए साल में वैक्सीनेशन का अप्रूवल देकर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया। डॉक्टर लहेरिया, आप पिछले कई समय से वैक्सीन पर काम करते आ रहे हैं, कई सारे रिसर्च और स्टडी आपने की है इस पर। क्या लगता है आपको बच्चों को वैक्सीन की अप्रूवल दिया जाना कितना अहम है और कितना महत्वपूर्ण निर्णय है और क्या मायने हैं इसके? भारत में पिछले करीब 11 महीने से एडल्ट पॉपुलेशन का टीकाकरण हो रहा था। उसकी वजह यह थी कि एडल्ट पॉपुलेशन हाईएस्ट रिस्क ऑफ कोविड-19 होती है। बच्चों को रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क बच्चों को भी होता है। चूँकि अब भारत में करीब 89% आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है और 60 से अधिक फीसदी एडल्ट आबादी को 2 शॉट्स मिल चुके हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क है। और उस बाबत बच्चों का टीकाकरण, खासतौर से 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण एक सही और अच्छा निर्णय है। यह बहुप्रतीक्षित था, पेरेंट्स को भी इसका इंतजार था। खासतौर से बच्चों में जो बड़े बच्चे होते हैं, तुलनात्मक रूप से गंभीर बीमारी होने का खतरा अन्य बच्चों से अधिक होता है, तो बड़े बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। यह अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बाकी आयु वर्ग को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के मन में आ रही थी, कई सारी आशंकाएं उठ रही थी कि यदि तीसरी लहर आती है, संभवतः तीसरी लहर यदि भारत में दस्तक देती है, तो ऐसे में बच्चे इसकी तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है। ये बात कहाँ तक सही है? इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि तीसरी लहर और कोई भी नया वेरिएंट आएगा उससे बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। बात यह है कि हम जानते हैं कि जब ओरिजिनल एंसेस्ट्रल स्ट्रेन था उसमें एल्डरली, हाई रिस्क पॉपुलेशन और एडल्ट पॉपुलेशन अधिक प्रभावित हुए। उसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा वेरिएंट्स आए। उन वेरिएंट्स में भी देखा गया कि वही प्रपोर्शन, वही आबादी प्रभावित होती है जो ओरिजिनल स्ट्रेन में हुई, अर्थात बच्चों को किसी भी नए वेरिएंट से अतिरिक्त खतरा नहीं था। तो यह सोचना कि ओमिक्रॉन से बच्चों को कोई अतिरिक्त खतरा होगा, यह बिल्कुल निराधार है। इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। बच्चों को अतिरिक्त रिस्क किसी भी लहर में नहीं है, लेकिन बच्चों को बीमारी होने का, गंभीर बीमारी होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। लेकिन ये सोचना मैं पेरेंट्स से और हर दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को आने वाली लहर में अतिरिक्त खतरा है, ऐसे सोचने की कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो देखिए, आने वाले नए साल में बच्चों को और साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का तोहफा तो मिल गया है, लेकिन तीसरी लहर को या आने वाली संभवतः तीसरी लहर से निपटने के लिए, आने वाली जंग से लड़ने के लिए हमें केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन यानी कि बेसिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिएगा गुड न्यूज़ टुडे।